चिदानंद धाम धनी की जय। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन बुजुर्गी लय दिल पर, तिनको कोई न उभारे, तिनको कोई न उभारे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 102 किरंतन। महामती प्राज्ञा जी बहुत गहरी बात, बहुत नज़दीक से हम लोगों को देख रहे हैं ऐसा महसूस होता है। वो तो ऐसे तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब में क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, उनसे कुछ छुपने वाला तो है ही नहीं। जैसे हमारे अंदर की बातें हम जानते हैं और हमारा मालिक परमात्मा क्या हमारी बात नहीं जानते। इसीलिए हमारे अंदर की बातें बुजुर्गी मारे रे साथ जी। हे सुंदर साथ जी, धनी कहते हैं बुजुर्गी का अर्थ होता है बड़प्पन, अपने को एक आडंबर, अपने को कुछ काम करने के बाद बस हमने किया, कुछ देने के बाद हमने दिया, ऐसा ये वाला स्वभाव, इसको बोलते हैं बुजुर्गी। और कि सम्मान को भूखा और कैसे भी हो, हमारे अंदर के स्वभाव, जीव का स्वभाव, वो खाली नहीं बैठ सकता। इसको पार करना तो परमधाम ही है, ब्रह्मधाम ही है। इसको पार होना यही तो संसार। धनी ने कहा, बहुत अनुभव से कहा कि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, हे मेरे सुंदर साथ जी, ये बड़पन ही सबको ख़त्म कर देता है। बुजुर्गी मारे। अब आगे कहते हैं जिना बुजुर्गी लई दिल पर। बुजुर्गी बैठने का जगह कोई घूंटन, कोई पीठ, कोई हाथ की कलाई, ऐसा कुछ नहीं। ये बुजुर्गी, ये बड़पन बैठने का जगह अपने दिल में बैठता है, अपने मन के अंदर बैठता है। तो कहते हैं कि जिना बुजुर्ग लय दिल में, दिल पर, जो व्यक्ति, जो जीव वो बुजुर्गी, वो बड़पन लेके बैठता है, तीनों को कोई नहीं उभारे, उसको कोई नहीं उद्धार कर सकता। इवन परमात्मा में थक जाते हैं, ऐसा गुण है ये बड़पन। तो प्राज्ञा जी बहुत ही इसको संभाल के प्राज्ञा जी महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, ये बड़पन अपने बीतक के माध्यम से और हर अनुभव से हमें एकदम डे टू डे लाइफ में मिलता ही है, अपने अंदर ही मिलता है, क्यों दूर जाना। गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, उपनिषद, सब का मेहनत क्या है? जीव में ऐसा मूर्खापना बैठा हुआ है कि करने वाले दूसरे ही होता है। क्योंकि आदमी जीव संसार में आता है तो खाली आता है। उसने धन भी कमाया तो भी प्रकृति का है, नाम भी कमाया तो भी परमात्मा का मेहर है। वो आया तो खाली आता है, कुछ लेके तो नहीं आया था। तो बीच में ये ऑलरेडी परमात्मा ने सब बना कर रखे। हाँ, आप बोल सकते हैं अगर नहीं ले आया, ठीक है, तो ऐसा परमात्मा दिया होता तो हाथ बांध के बैठने वाला का आदमी को क्यों नहीं होता? जो हाथ बांध के बैठता है, उसको तो कुछ नहीं होता, उसको तो कुछ प्राप्त नहीं करता। तो मेहनत किसने की? हमने की। बस मेहनत हमने की। मेहनत करने के लिए ऊर्जा किसने दिया? भोजन करके हम सो जाते हैं तो डाइजेशन कौन करता है? हम उसमें हम करते हैं डाइजेशन। ऐसा कहना
परमात्मा हंसते हैं। हाँ, अपने को माध्यम बना करके, ये परमात्मा के कार्य है, हमको उन्होंने मीडिया बनाया, हमको माध्यम, हम निमित्त मात्र हैं। ये सर्वोच्च भावना है और इससे बहुत बड़ा पार हो जाता है। लेकिन ये सब नहीं होता। लोग उसमें निमित्त मात्र तो किसी शब्द ही नहीं सुना है जिंदगी में। सबके पीछे मैं और मेरा, तू और तेरा होना था, मैं और मेरा, बस इसी में से संसार बन जाता है। बुजरगी मारे साथ जी, बुजरगी मारे जिना बुजरे ले दिल पर तिनको कोई न उबारे। एक कामी व्यक्ति भी अगर उसको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए तो वो शांत बन सकता है। क्रोधी व्यक्ति भी दयालु बन सकता है, क्रोधी व्यक्ति शांत बन सकता है। लोभी व्यक्ति भी दानी बन सकता है। लेकिन ये बुजुर्गी चाहने वाला, जो बड़पन जाने वाला, ये किसी भी हालत में कहीं से भी सुधरने वाला नहीं। इसको परमात्मा कृपा करे या कहीं न कहीं इसको अगर जीव का कुछ संस्कार उलट जाए तो ही इसका उद्धार हो सकता है। प्राण जी महाप्रभु कहते हैं, आगों कई मारे बुजुर्गी। धरती में अवतारी भी हुए, बहुत बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी हुए, राजा महाराजा हुए, संसार में जीव ने सब प्रकार का रोल किया। लेकिन कई मारे बुजुर्गी हैं। सबको परमात्मा से दूर होने में यही बहुत बड़ा एक दुश्मन खड़ा है कि बुजुर्ग उस काम करे बापत अपने को बस मैंने किया, यही वाली सबसे बात। घर घर में देखें, जन जन में देखें, साधु संतों में देखें। प्राणी जी कहते हैं, ये हवे पहला मोहदल नहीं कहूँ बात, ये मोहदल का ही। प्राणी जी कहते मैं पहला मोहदल की बात करता हूँ। ये मोहदल कैसा है कि इसके पास 13 हथियार है। एहना औदा अमृत रूप रस हल बल वल अकल अग्नि कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, इस तरह से 13 हथियार ये है। कहीं ना कहीं से ये डुबा के छोड़े, माया का हथियार। माया के हथियारों में भी ये बड़पन जो है ये कभी शांति से रहने नहीं देता है। ये ऐसे बड़पन जो है बहुत अशांति रहता है, उसको कहीं शांति होता ही नहीं। उसको कहीं थोड़ा सम्मान नहीं मिला, किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, कहीं पर नाम उच्चारण नहीं हुआ। घर में हो चाहे आगे पीछे हो, चाहे समाज में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं। धनी कहते हैं आगू कई मारे बुजुर्ग गया। परमात्मा के भक्तों में भी बड़पन आया हुआ है, ऐसा दिखने में आया है। जिन्हें दृढ़ कर ले विश्वास, ये बड़पन को जिन्हें विश्वास करके लिया। विश्वास का मतलब है क्या है? वो विश्वास रूपी हो। कहने का मतलब उसको परमात्मा में विश्वास नहीं है और आत्मा में विश्वास नहीं है, उसको बड़पन में विश्वास हमने किया है। ये इतना गड़ के बैठ जाता है कि बस सो देखे मैं अपनी नज़रों। प्राणज बोलते मैंने इस जागने की यात्रा में लोगों से, बहुत लोगों से मिला, लेकिन सब की एक ही बात है, मैं। ये मैंने सबको खाया है। धनी ने कहा मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मऊस मैं से। तो ये बड़पन जो है वो कैसे हटेगा अपने अंदर से? अपने से बड़े कोई देखे तो ही जाता है, अपने से कोई बड़े देख ले तो बड़पन चला जाता है, लेकिन अपने से बड़े तो कोई है ही नहीं उसके लिए। मैं देखे सो देखे मैं अपनी नज़रों, निखस चले निराश। धनी कहते हैं ये बुजुर्गी लेके जीने वाला व्यक्ति जो है अपना सर्वस्व घुमाता है, अपना वंशज खत्म करता है और सारा देश डुबाता है। यही बड़पन के कारण आखिर में निकस चले निराश, संसार से ये निराशा होके चलता है। जीवन भर उसने अपने ऊपर आशा किया, अपने ऊपर विश्वास किया कि हमने किया, अंत में ये निराश जाता है। कई मारे कईयों मारत है। ये बुजुर्गी ने कितने को सर्वनाश किया है, कितने को कर रहा है, आगे भी करता रहेगा।
ये संसार का ही रूप है। कई मारे कई मारत है, ऐसी बुजरेगी ये न देत दिखाई न माया में, बिना बुजरेगी जे। धनी कहते हैं कि बुजरेगी को छोड़ करके दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं। न देता दिखाई न माया में, बिना बुजरेगी। बुजरेगी को छोड़ करके बाकी संसार में कुछ दिखता ही नहीं है। सबके अंदर वो बुजरेगी है, वो बड़प्पन है, सम्मान के भूखे हैं। ये तो परमात्मा बहुत कुछ करवाते हैं इनसे। परमात्मा कुछ करवाने के लिए कुछ या तो धन दे करके कुछ कराते हैं, या तो कुछ स्वास्थ्य दे करके कुछ काम करवाते हैं, या तो थोड़ा बुद्धि देकर कुछ करवाते हैं। लेकिन जैसे परमात्मा कुछ अपना काम करवाने के लिए कुछ बुद्धि दे देते हैं, कोई अच्छा विचार वाले दे देते हैं, बस बड़पन आ ही जाता है। मैंने किया, ये विचार मेरा है, इनको जो बुद्धि दे वो मैंने दिया है। हाँ, बस। तो ये ऐसा घर बना के बैठ जाता है। बोले न देता दिखाई माया, इन माया में बिना बुजरेगी। एक व्यक्ति मेरे जीवन में मिला था मेरे को, मैं उस व्यक्ति का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्ञान मिला उसमें से। एक जगह 1-2 महीने के लिए मैं गया था। तो वो बहुत पुराना आदमी था वैसे, लेकिन हम नहीं जानते। तो उस मंदिर में आए और बस बातें चली। तो बात करते करते उन्होंने अपने ज़माने में जो भी जागने का कार्य किया था उसका उन्होंने स्मरण किया और हमें भी स्मरण कराया। और करीब करीब वो पहली बार हमने भी मिले तो इतना सेवा भावी सुंदर साथ मिले करके मैं भी बहुत एकदम ध्यान दे करके सुना। बहुत आनंद से सुना मैंने, बहुत अच्छा लगा। तो बड़े बड़े महाराजनों को लेने में पहला क्या इतना आसान से सरकार भी परमिशन नहीं देता था, उन्होंने सरकार से परमिशन निकाला। और पुलिस को कोई अपोजिशन पार्टी हो गया तो फिर उसके अंदर पुलिस को खड़ा करना पड़ा है। और ये सब प्रबंध करके महाराज लोगों को उन्होंने उस क्षेत्र में प्रवेश करवाया। हाँ, उसके बाद ऐसा उन्होंने बहुत कुछ। तो 1-1.5 घंटा बातें हुई। वहाँ पर मैंने ऐसा किया, मैंने उसको ये किया, मैंने ये किया। तो बहुत अच्छा, बहुत आपको परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, ऐसा वैसा। फिर पैसा का मामला आया, हमने इतने खर्चा किया। फिर वहाँ पर कुछ सेवा के काम करे, अपने घर के आदमी हमने वहाँ लगाया। किया होगा, किया भी है, ठीक है। लेकिन भाषा जब सुनते ठीक है। उसके बाद बातचीत करके गए 1-1.5 घंटा के बाद। शाम को रात को हमने क्लासेस को जितना भी दिन भर का जोरे सारा करके रात को मैं अपने मस्तिष्क को मैं ध्यान करता कि आज क्या क्या किया, सब आज दिन भर में करने वाले चीज़ क्या क्या नहीं किया, सारा रूटीन। जैसे मैं बैठा, सुबह से शाम तक का मेरे दिमाग में क्या क्या हमने किया कुछ भी नहीं आया, खाली उस व्यक्ति का मैं आया। 1.5 घंटा में तो मेरा दिमाग सारा वाश कर दिया। इसका मतलब मुझे सुबह से शाम तक को रिकवरी करने में इतना समय लगा। 1 घंटा में मैं सारा मेरा रूटीन वगैरह और दिन भर का सब्जेक्ट क्या क्या किया, क्या क्या कवर किया, सब ख़त्म करने वाला आदमी 3 घंटा तक मैं ध्यान में बैठा। मेरा साला डिलीट हो गया दिन भर का, क्या क्या हमने किया। बार बार याद करता हूँ, मैंने पुलिस लेके गया, मैंने यूँ लेके गया, मैं। मेरा बगल में एक मेरा दोस्त बैठा था, वो पुराना था। मैंने ओ महाराज यहाँ तो क्या हो गया, दिन भर का ऐसा वायरस घुस गया यार। ये तो 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा हो चुका है, मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, खाली मैं आ रहा। बोला वो हंसने लगा। तेरा 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा नहीं, तेरा 4 दिन तेरा काम ऐसे ही करेगा। ये तेरे को 4 दिन असर करेगा।
क्यों तेरे को 10 दिन असर किया था, मेरा 8 दिन असर किया था, वो पहले ही भोग चुका तो आदमी। मुझे बोला आज आपने बहुत बढ़िया समय दिया ना, हाँ अच्छा लगा, हाँ देखना कल इसी टाइम में आएगा, फिर देखना डेली आएगा अब। हाँ अब जब तक आप आता रहेगा वो मतलब उसको अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब उसको चलते रहता है वो उसको अखंड पा रहा है। मैंने बोला तब तो फिर भाई तो क्या किया जाए। तो कल पूछा तो था आप किस टाइम में फुर्सत रहता है, मेरा 4 से 6 बोला तो था, मैं बस ऐसे बोल दिया उसने, आप फर्स्ट टाइम में कभी देखा नहीं था। तो दूसरे दिन सही में 4 बजे आवाज़ लगाया, महाराज कहाँ है। मेरा 4 से 6 छुट्टी का समय था, मैंने 50-55 विद्यार्थी जो है कंटिन्यू क्लास 6 बजे तक करता रहा, मैंने टाइम ही नहीं निकाला, पूरा रूटीन डिस्टर्ब। बोले नीचे पूछे थे कि 1 घंटा करीब तो आपको वेट किया, आप निकले नहीं तो गए, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन अब रूटीन तो सारा दिन जैसे नहीं होता है, पूरा दिन सेवा पूजा का है, श्रमदान का है, सब कुछ है। दूसरे दिन तो मैं भूल गया रूटीन एज यूजुअल 4 बजे, जैसे गेट में देखा आ गया, अब फिर ये मई वाला वार शुरू हो जाएगा। फिर मैं फटाक से पीछे दरवाजे से निकला और राजी के आगे घंटी बजाई, सेवा पूजा की, और घंटे बंदो सतगुरु चा। अब पूरा ध्यान, मैं कभी भी आंख बंद नहीं करता था सेवा पूजा, क्योंकि 50% विद्यार्थी को वॉच करना, क्या कौन गा रहा है कौन सो रहा है सब देखना। उस दिन मैंने पूरा 1.5 घंटा आँख खोला ही नहीं सेवा पूजा, और मज़ा आया। वैसे ऐसे ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या ड्यूटी ऐसे दिए हैं कि एक आँख, ये 2 आँखें जो है 100-200 आँख को देखना पड़ता है। उस दिन आँखें नहीं खुला, 5 दिन वो आदमी लगातार उस टाइम में आए वो मैं घुसाने के लिए। 5 दिन में मेरे को छुटकारा मिला। उसके बाद तो छाया देखते मैं भागने लगा, इतना वायरस घुस गया। वैसे मेरी कमजोरी होगी, उनको उसने असर किया, लेकिन उनकी जो सेवा, उनको वो देख करके मैं पहला बहुत सीरियसली ले लिया, और वो सीरियसली लेते समय क्या हुआ, वो अंदर घर करके बैठ गया। तो पहला वो सेवा भाव से गुजरा था, बाद में मैंपन से घुड़ गया, बड़पन से घुड़ गया, फिर लास्ट में कंक्लूजन था, लेकिन ये जनता मुझे जानते नहीं। आज इतना जो कि आज कुछ नहीं पूछते ही नहीं ये लोग। अब तो मंदिर में भी कोई या तो कोई कौन गिनते नहीं है लोग। अब फिर कंप्लेन शुरू हुआ। तो ये मुझे एक दिन ऐसा मिला था, लेकिन तब से मैंने देखा अच्छा प्राणनाथ जी के ज़माने से भी ऐसा तो सबके ज़माने में होता ही है। अब हुआ, अब मैंने मेरे को वाच किया, अच्छा मुझे ये अच्छा नहीं लगा ना, तेरे को अच्छा ना, अब मेरे ध्यान का विषय करना, तेरे को अच्छा नहीं लगा ना, ये मई में नहीं लगा, अच्छा तू ध्यान दे, कितने को मई करके की बोला है तूने। मैंने इतना परेशान से इतने विद्यार्थी को पढ़ाया, मैंने इतना किया, मैंने इतने किया, इतने, लेकिन किसी ने वापस लोग मोड़ के देखा ही नहीं है, सब गए सो गए, पूछते भी नहीं है। ऐसा तूने कितने को बोला है बता। हाँ ये राजी ने भेजा मेरे लिए। आप उसके ऊपर फिल्टर करते 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 ऐसे ही चौपाई आता है तो बढ़िया से किक देता है। प्राणनाथ जी के चौपाई ऐसे लात लगाता है इसमें कि बस जीव ठीक किया तेरे को और मारो। वहाँ अभी तक में चिंतामणि ने यही इसलिए बोला, मारो काले कुत्ते को लाठी सिरे पर। ये काला कुत्ता है। वहाँ पर एक और थे प्राणनाथ जी के भैया में, पत्थर काला डिगा होते सो भी हुए टुक टुक। ये काला पत्थर वाला है। पत्थरों में भी काला पत्थर बहुत कड़क होता है, ऐसे ही ये बड़पन ऐसा जीव में लगा हुआ काला पत्थर है, ये कैसे भी ज्ञान दे टूटने वाला नहीं है। जल में पत्थर डालिए, रूझे रहे भीजे नहीं, मूर्खों को ज्ञान दीजिए, सुनी रहे समझे नहीं। अंदर
ये पत्थर बहुत कड़क है। ये बुजुर्गी ऐसा है कि बस इतना मोटा है ये कि इसको ज्ञान तोड़ करके अंदर जा करके सुहागिन में पहुंचना बहुत मुश्किल। अब इसको कैसे निकाला जाए, प्राणी शायद उपाय बताएंगे, देखते हैं। आगू कई मारे बुजुर्गिए जिन दृढ़ कर लई विश्वासो, देखे मैं अपनी नज़रों निकस चले निराश। कई मारे कईयों मारत है ऐसी बुजुर्गिए हा, न देत दिखाई न माया में बिना बुजुर्ग जी हा। ये माया का पूरा आदि नारायण देखे, शेष नारायण से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देखिए, देवताओं को भी देखिए, थोड़ा सा उनका पूजा पाठ ठीक नहीं हुआ तो उल्टा पटक देते हैं। हाँ, वो भी क्या है, बड़पन तो है। वो भी देवताओं का अपना बड़पन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का अपना बड़पन है, शेष नारायण का अपना बड़पन है, सबका बड़पन का बाप आदि नारायण बैठा हुआ है ऊपर। पूरा सृष्टि ही अहम से बना हुआ है, लेकिन उन लोगों का कोई दोष नहीं है। वो कार्य ब्रह्म हैं और परमात्मा के हुक्म से काम कर रहे हैं। उनको संचालन के लिए पता नहीं क्या क्या रोल करना पड़ेगा, वो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन परमात्मा ने शास्त्र प्रमाण दे करके, शास्त्रों द्वारा समझा करके, वेद शास्त्र उपनिषद दे करके आदमी को समझाए हैं, मनुष्य को समझाए हैं। इसलिए मनुष्य ही इसके भागीदार है। वेद शास्त्र उपनिषद देवताओं के लिए नहीं आया है, मनुष्य के लिए आया है। और जानवरों के लिए नहीं आया है, मनुष्य के लिए आया है। इसलिए अब मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य की बुद्धि से ही परमात्मा प्राप्त होना है। और इस बुद्धि में बड़पन आके बैठा नहीं। फुटबॉल चल रहा है, अब पूरा गेम चलता है। अब राहु केतु भी इसी के अंदर है और देवता और दानों की लड़ाई यहीं पर है। अब आपने आप को सदगुरु के ज्ञान लेकर के बीच में रहा करके, अच्छा जन्मसिद्ध रोग है काम क्रोध लोभ मोह छल कपट, ये बड़पन जो है जन्म सिद्ध है। ये दोनों ये भी लेके आए, और प्रेम दया क्षमा ऐसा क्वालिटी भी इसी ने लेके आया है। अब बीच में परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो गया है, विवेचन दिया है। अब मुझे कौन सा रास्ता लेना है, ये चॉइस मनुष्य के अपने हाथ में है। ये ज्ञान तो बता रहा। अब इसे ज्ञान से अपने बुद्धि को पीट पीट करके अब इसको सही लाइन देना होता है। जेती बुजुर्गी बिचा दुनि के सो सब कुफर हथियार। जितने भी जेती बुजुर्गी बिचा दुनि के सो सब कुफर हथियार। कुफर का अर्थ होता है बेईमान बुद्धि। कुफरों में भी कुफर बुजुर्ग, दुष्ट में महादुष्ट। काम क्रोध अहंकार है, तो काम भी विकार है, क्रोध भी विकार है, अहंकार भी विकार है। लेकिन इससे भी इस सब का तीनों का बाप है बड़पन बुजुर्ग। इन माय में कोई बुजुर्गी छूट खुदा जो लेवे, सो तहकीक आप अपना माया पाया फल सो भी खोवे। छूट खुदा जो लेवे अर्थात परमात्मा को छोड़ करके जो बुजुर्गी लेता है। इन माया में कोई बुजुर्गी जो लेवे छूटा खुदा, परमात्मा को छोड़ करके। लिट्टी को चौपाई को अच्छे देखना सुंदर सा जी, थोड़ा सा ये। इन माया में कोई बुजुर्गी जो लेवे छूट खुदा, परमात्मा को छोड़ करके जो बुजुर्गी लेता है उसी से वो कारोबार करता है कि मैं को आगे रख के कारोबार करता है और परमात्मा को छाया में भी नहीं देखता हो। तो उसको क्या होता है, सोते है कि वो निश्चय ही ऐसे व्यक्ति आप ही अपने आप ही पाया फल सो भी खोवे। जीवन में उसने जो भी सम्मान दिया, परमात्मा दिया था, सम्मान वो लेता था, लेकिन सम्मान के ऊपर उसमें अहंकार घुस गया उसका, और उसमें और बड़पन घुस गया उसके ऊपर। तो अब ये सर्वनाश होने का समय आ गया। परमात्मा ने धन दिया था, ठीक था, लेकिन परमात्मा ने दिया है, मैंने क्या लेके आया है, परमात्मा को तुझको तेरा अर्पण है। इस भाव से बढ़ता तो और आगे जाता और परमात्मा उसको और देते, क्योंकि परमात्मा डायरेक्ट तो नहीं आते, इन्हीं कोई दानी प्रेमियों से काम करवाते हैं। इसीलिए परमात्मा सबको मौका देते हैं। लेकिन होता क्या है,
जीव का अपना धर्म स्वभाव उतर जाता है, परमात्मा को भूल जाता है, दाता को भूल जाता है। उसके बाद उसमें परमात्मा ने धन दिया था, लेकिन धन के ऊपर बड़पन घुस गया। विद्या दिया था, बड़पन घुस गया। सुंदर स्वभाव दिया तो उसके ऊपर बड़पन घुस गया। अंतिम में जा करके ये सर्वनाश करने वाला। इसलिए समय में ही इसको पहचान करके अब परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, अब परमात्मा मुझे परीक्षा करते हैं बड़पन घुसा करके। ये होश में सत्संग से मिलता है, ऐसे महापुरुषों की दिव्य वाणी से मिलता है। हमें एडवांस में एक नज़र खुलती है कि अब मुझे परमात्मा विद्या दे रहे हैं। अब ये विद्या जो है, मेरी बुद्धि जो है, आगे जा कर के इसमें अहंकार घुसने का समय है, मौका है। इन माया में कोई बुजुर्ग छूटा खुदा जो लेवे, परमात्मा को छोड़ करके बुजुर्ग लेता है, सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी। अभी तक जो उसने अचीवमेंट किया था, अभी तक जो प्राप्त किया था, वो खत्म हो जाता। और क्या क्या उसको और क्या क्या होएगा? वो खोए जोश, बंदगी खोए, और साहिब की दोस्ती खोए, यानी परमात्मा इनके पास नहीं आएंगे। जब उसको परमात्मा ने दिया था, उसको तो बांट के करना था, बुद्धि भी बांटना था, ज्ञान भी बांटने की थी, धन बांटने का था, सेवा में लगाना था। लेकिन किया तो किया, लेकिन उसके ऊपर उसको बड़पन चाहिए, लोगों का सम्मान चाहिए। हाँ, बस। अब इसका रंग रूप ऐसे ऐसे अगर आप देख लेना, स्वयं में भी देख लेना। इसका मतलब हुआ, अगर परमात्मा से दोस्ती स्थापना करनी है तो परमात्मा ने शरीर दिए हैं, सेवा करो, अहंकार ना है। परमात्मा ने धन दिए, दान करो, लेकिन उससे अहंकार नहीं, बड़पन नहीं आना चाहिए। परमात्मा ने बुद्धि दी है, सेवा करो, शिक्षा दो, ज्ञान दो, लेकिन ये अपना मत समझो। मासने को पाई यही है। तो कहा कि खोवे जो बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती खोएगा। बंदगी ये अपने आप पूजा अर्चना खोएगा। क्यों? कहने का मतलब है, लोग इसको सम्मान देते थे, उनको पूजा करते थे, वो पूजा बड़पन के कारण पूजा छीन जाएगा। और परमात्मा ने जो शक्ति दिए थे, वो शक्ति इसने मिस यूज किया तो जोश भी चला जाएगा। और परमात्मा के दोस्ती साहिब जो था, साथी पना, वो भी वो खोएगा। कहने का मतलब आप विचार करिए, परमात्मा साथ छोड़े ना छोड़े, लेकिन आप विचार करना, आप भी विचार करें, हम भी स्वयं विचार करें कि मैं उस व्यक्ति के पास फिर आ रहा हूँ। आपको उदाहरण जो दिया था, उस व्यक्ति के बाद में उस व्यक्ति के साथ में भी दोबारा मिलने का मुझे हिम्मत ही नहीं आया। उस व्यक्ति के पास दोबारा मैं बैठना ही नहीं चाह। इसका मतलब मुझ में अगर वो स्वभाव है, मैंपन वाला स्वभाव, तो इर्द गिर्द मेरे पास लोग कोई बैठेंगे नहीं। इसका मतलब परमात्मा ने दोस्ती छोड़ दी। परमात्मा की दोस्ती कहाँ से आती है? भक्तों के साथ आता है। परमात्मा सीधा थोड़ी नहीं आते हैं, परमात्मा अपने प्रेमी आत्माओं के साथ आते हैं। सतसंगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। सत्संग में कौन आता है? प्रेमी आत्मा आता है। लेकिन जिस व्यक्ति के, जिस गुरु के पास, जिस अग्रम के पास, जिस ज्ञानी के पास जब ज्ञान का अहंकार होता है, धनी के पास धन का अहंकार होता है, तो कौन आएगा पास? तो हम ही खुद नहीं जाते हैं। बस इसी से सोचना चाहिए कि ओहो, मेरे पास इर्द गिर्द क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, मेरे से क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग। समझ लेना चाहिए कि मुझ में बहुत कुछ खराबी है। बिना इशक जो बुजुर्गी सो सब आग जानो तेती। अब आया एक प्राणी ने बात कही कि पहला तो है कि परमात्मा को छोड़ करके खाली कोई बुजुर्गी उठाता है तो अपने आप को बर्बाद करता है, अपना जोश ख़त्म कर देता है, अपनी बंदगी ख़त्म कर देता है, और परमात्मा के दोस्ती भी परमात्मा छीन लेते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल रूप देखें कि लोग हमारी बात ही नहीं करते, और लोग जो है हमारे पास आते नहीं। इसे समझना चाहिए कि परमात्मा मेरे से दूर हो रहे हैं।
कोई जानवर ही आपके पास में आए तो आप गौ को आप उनको नहाइए, उसको गौ को सेवा करिए, गौ पास में आती है। जब हम लाठी उठाओगे तो गौ तो पास में नहीं आएगी, भाग जाएगी। बस ऐसे बुजुर्गी ऐसा लाठी है कि कोई किसी को पास आने नहीं देता है, तो अंतिम में निराश जाएगा ही। और ज़्यादा लाठी लेके जाओगे तो गौ भी क्या गुस्सा में आकर सिंग से मार देगी। ला तेरा लाठी 2 दिन 3 दिन 10 दिन वही लाठी, तो गौ जानवर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो परमात्मा गुस्सा होकर ऐसे उछाट देंगे कि बस तेरा लाठी बहुत, तू संभाल और तू जान। बहुत बड़ी परीक्षा लेते राजू महाराज। उसके बाद उसका जो बुद्धि भी चली गई, उसका धन भी चला गया। अब वो फिर रियलाइज़ करता है मैं क्यों ऐसा हुआ, अब तो कोई पास जाते नहीं हैं। अब उस समय में फिर परमात्मा किसी को भेज देते हैं, जा भाई उसने सबक सीख लिया है, जा उसके पास। फिर परमात्मा भेज देते हैं, फिर कोई पास में आता है और उस समय में एकदम नरमाई से बात करता है, कुछ सबक सिखा दिया उसको। ये बहुत लंबी कहानी हो जाती है। इसीलिए समय में ही बुद्धि पहुंचा करके धनी क्या कहते हैं, बिना इशक जो बुजुर्गी सो सब आग जानो ते। इसका मतलब बिना इशक जो बुजुर्गी, इसका मतलब प्रेम की बुजुर्गी चाहिए क्या? बुजुर्गी लेना लेकिन इशक के साथ लेना, ऐसा अर्थ है ना। बिना इशक जो बुजुर्गी सो सब आग, बिना प्रेम का बड़पन सो सब आग जानो तेती। इसका मतलब सब बड़पन आग नहीं है। तो कौन सा बड़पन आग नहीं है? बोले इशक के साथ जो ओतप्रोत हो हैं। तो बुजुर्गी की जो बड़पन जो आदमी का, उसको इसमें इशक आएगा क्या? जो आदमी बड़पन का भूखा है, अहंकार का, उसका सम्मान का भूखा है, इस आदमी में प्रेम कैसे आता है? ये तो बात कॉन्ट्रेडिक्टरी हुआ, एक आत्मा विरोधाभास हो रहा है। चौपाई क्या बोल रहे, बिना इशक जो बुजुर्गी। ब्राह्मण जी ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। धनी बोल रहे हैं बड़पन, बुजुर्गी, सम्मान। आज आप गोपियों को आप सम्मान देते कि नहीं देते हो? आज जितनी भी आप देखिए आपके हृदय में जिस आदर्श पुरुष के व्यक्ति आपके आस्था हो, रामकृष्ण परमहंस को, विवेकानंद का गुरु जो है, चैतन्य महाप्रभु को, ध्रुव को, प्रहलाद को, इन सभी भक्तों को देखिए। आज इनको आप वंदना करते कि नहीं करते? इनको साहेब के रूप में, मालिक के रूप में आप देखते कि नहीं देखते? मीराबाई को, नरसिंह भगत, संसार में 14 लोग भक्त हुए, उनको आप अपने हृदय में जगह देखिए तो उनको आपके हृदय में कहीं जगह मिला कि नहीं मिला? मिला नहीं। तो ये बड़पन नहीं है। देख केस उल्टा हो गया। ये उनका बड़पन है कि नहीं? आपने उनको बड़पन दिया कि नहीं? सम्मान ने रखे कि नहीं रखे? क्यों रखे? दुर्योधन को रखा आपने जीव सारे ने, रावण को रखा, कंस को रखा आपने हृदय। आपकी जगह है, आपके पास जगह है? उससे तो भगवान को भूल करके, भगवान को लात मार करके, भगवान को भगा करके अपना बड़पन दिखा रहा था। देखा कंस ने तो श्री कृष्ण लड़ाई, श्री कृष्ण के साथ लड़ाई की, रावण ने राम के साथ लड़ाई की, दुर्योधन तो जो है कृष्ण को कहना नहीं माना। तो बड़पन तो ये दिखा रहा है। लेकिन आज हम उसी जगह में भरत को नाम लेते हैं, लक्ष्मण के नाम लेते हैं। उनका जगह है, उनका हमारे हृदय में उनकी जगह है। क्यों? इन्होंने परमात्मा के साथ प्रेम किया। गोपियों ने परमात्मा के साथ प्रेम किया, इशक परमात्मा के साथ। बस उन्होंने परमात्मा के साथ अपने को जुड़ाया और उनको बड़पन हमने दिया। इसीलिए बिना इशक जो बुजुर्ग, आज उनका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने नहीं गाया। उन्होंने तो परमात्मा को बड़पन गाया।
वो तो उन्होंने तो अपने आप को परमात्मा को सौंप दिया, अपने कुछ रखा ही नहीं ना। बस अब उनको बड़पन नहीं, इसलिए बिना इश्क जो बुजुर्गी होता है वो आग जला देता है। इसका मतलब परमात्मा को छोड़ करके जो भी करोगे वो पूरा पूरा आग लगाने वाला होगा। इसलिए दुनिया में दो लड़त है, एक कुफर और ईमान। जेती कुफरे त्रैलोकी, ईमान दिया सबों भान। प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण में 12 चौपाई है। मैंने आज 6 चौपाई कवर किया। आपको जस्ट पता है थोड़ा ठीक हो रहा है, इसलिए थोड़ा संभाल के बोलने से, बचा के बोलने से थक जा रहा है, जीवा फ्री नहीं हो रहा है। इसलिए आपकी सेवा में आज मैं इतना ही प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा बहुत समय है और आप अपना स्वाध्याय करिए, मनन करिए, इन चौपाई को ध्यान करिए और अपने आप को वाच करिए, प्राण से बात करिए। चौपाई के साथ प्राण के साथ बात करिए। प्राण जी मेरे ऊपर कहाँ ये बता रहे हैं। ये सब ज्ञान जो है ना दूसरों को देखने के लिए नहीं होता है। अच्छा ये चौपाई इसके ऊपर फिट होगा, हाँ ऐसा क्यों फिट होगा, ऐसा नहीं, हाँ ये चौपाई इसके ऊपर फिट होगा, ऐसा नहीं। अब कहाँ फिटिंग हुआ है वो देखना। और उस चीज़ को ये जो जैसे दवाई लगाए तो ये जगह क्या होता है, ठीक होता है। ऐसे ही कहाँ ये घाव है अपना बड़पन का, वहाँ पर ये चौपाई डाल करके अपने को परमात्मा का नज़दीक बनाएं। बड़पन से परमात्मा दूर होते हैं, सुंदर साथ दूर होते हैं, इर्द गिर्द समाज से भी दूर हो जाते हैं, अंत में परमात्मा अकेला छोड़ देते हैं। मानव जो है मानवता नहीं रहता है। बहुत सारी बात है सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव। तो आज हम यहीं रखते हैं, चौपाई दोहराते हुए मधुर को पूरा करते हैं। आप सुंदर साथ जी अपना स्वाध्याय करना। खोवे जो सा बंदगी खोवे, खोवे जो सा बंदगी खोवे, और साहेब की दोस्ती, और साहेब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुजुर्गी, बिना इश्क जो बुजुर्गी, सो सब आग जानो तेती, सो सब आग जानो तेती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।